हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों कि जैसा आप लोगों को पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जनरल स्टडीज का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों आपका ये जो पेपर है ये 27 जनवरी 2020 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकंड है दोस्तों और सेट नंबर ये 44 है। इसके पहले 43 सेट का वीडियो दोस्तों दिया जा चुका है, उसे जा कर के देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों अंतिम यानी कि ये जो तीसरा वाला था पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों, ये रियो डे जनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में। दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि ये रियो डे जेनेरियो में हुआ था तो किस वर्ष हुआ था? तो ये जो था दोस्तों ये 2012 में हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये रियो डी जेनेरियो जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये ब्राज़ील का एक शहर है, इसको भी याद रखिएगा। ये तीनों फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा और ये तीनों आपसे पूछा भी गया है। अगला दोस्तों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? यानी कि सीधे सीधे पूछ रहा है दोस्तों कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था जॉन शेफर्ड बैरन ने। और दोस्तों ये कई बार आपसे पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसको भी याद रखिएगा और ये भी पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का पैकेज नहीं है? तो दोस्तों इसमें की नोट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का पैकेज नहीं था। अगला दोस्तों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो दोस्तों सरसों का ये वानस्पतिक नाम है। और दोस्तों आपके रेलवे में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों टैली जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी एंड्रॉयड, उबंटू, मिंट ये सब जितने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको याद रखिएगा और ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो दोस्तों जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये लुप्त प्राय हो चुकी है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि हाइग्रो यहाँ पे ग्रो लिखा हुआ है तो आर्द्रता मापा जाता है। अगर यहीं पे हाइड्रो लिखा होता, हाइड्रोमीटर, ये तो हाइड्रोमीटर से दोस्तों घनत्व मापा जाता है, इसको भी याद रखिएगा और ये भी कई बार पूछा गया। तो हाइड्रो और हाइग्रो इनमें कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोड्रोम यानी डेंसिटी घनत्व मापा जाता है और हाइग्रो यानी कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। और ये साइंस के पेट क्वेश्चन है, अक्सर आते रहते हैं। अगला दोस्तों, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों लेड का रासायनिक प्रतीक जो होता है ये पीबी होता है। और दोस्तों Mn जो होता है ये मैग्नीज का होता है, ये मैग्नीज का होता है, इसको याद रखिएगा, मैग्नीज का। और Fe जो होता है दोस्तों ये फेरस का होता है, फेरस यानी लोहे का। और ये Zn जो होता है जिंक का होता है, जिंक का Zn होता है, जिसे जस्ता भी कहा जाता है। तो ये सारे जो प्रतीक हैं रासायनिक प्रतीक याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में संरेखित होता है, यानी कि संरेखित होता है, वो किस दिशा में रहता है हमेशा? तो दोस्तों जो चुंबक होता है अगर हमेशा उसको लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण की दिशा में वो हमेशा रहता है। इस तरह से उत्तर दक्षिण की दिशा में वो हमेशा लटकता रहेगा।
और ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों जो एशियाई मेढक होते हैं इनका जो जीव वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना होता है। और ये भी साइंस का पेट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मेढक होते हैं उनके हृदय में कितने चेंबर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? तो उसमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं, इसको याद रखिएगा, 3 चेंबर होते हैं। जिस तरह से मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, वैसे इनमें जो होता है ये 3 होता है, 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये गोवा में स्थित है और ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसी को डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो दोस्तों अस्त्र जो होता है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है और ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे इसके पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कभी कभी इन्हीं को दोस्तों WC बनर्जी के नाम से शॉर्ट फॉर्म में दे देता है, तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों। और फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि इसकी स्थापना जो थी 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना जो किए थे संस्थापक जो थे एयो ह्यूम थे, उनका नाम था एयो ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसका पहली जो बैठक हुई थी, पहला सम्मेलन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था, बम्बई में एक विद्यालय है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, एक था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। बम्बई में इसकी पहली बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और इसकी 85 में स्थापना हुई थी, 1885 में, जिसकी स्थापना संस्थापक जो थे एयो ह्यूम थे। और इसमें पहली बार इसकी जो बैठक हुई थी उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। इतने फैक्ट याद रखिएगा और ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारे फैक्ट को रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो दोस्तों युगांतर जो थी ये विदेश में प्रकाशित नहीं होती थी, ये बंगाल में निकलती थी। और बाकी तलवार, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये सब जितनी थी ये सब विदेशों में प्रकाशित होती थी। अगला दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और दोस्तों ये आपके NTPC का रिपीटेड भी क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। और ये भी पूछता है कि इसका निर्माण किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो जो गुजरात अभियान किया था, गुजरात जो विजय किया था अकबर ने 1572 में, उस समय इसने करवाया था इसका। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस वर्ष कराया था दोस्तों? तो ये 1601 में कराया था। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में के आगरा जनपद में है, ये आगरा जहाँ ताजमहल है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा और आपसे कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों गढ़वाली को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक्चुअली जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं दोस्तों, उनके बारे में पूछ रहा, उन्हीं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है, इन्हीं 22 भाषाओं को। तो इसमें कौन शामिल नहीं है ये पूछ रहा, तो गढ़वाली इसमें शामिल नहीं है। और दोस्तों इसी को घुमा करके पूछता है कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो किस में है? 8वीं अनुसूची में। और टोटल भाषाएं टोटल कितनी इसमें शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। ये सारे फैक्ट पूछा गया है दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा एकदम।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो दोस्तों पवनार जो है ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ये जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे ने किया था। और दोस्तों जितने भी ये हैं इसके बाद सेवाग्राम, टॉल्स्टॉय फार्म, साबरमती आश्रम, ये सब याद रखिएगा, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। ये सिंगल क्वेश्चन पूछ लेगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सेवाग्राम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो इसको याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर पूछेगा ये। अगला है दोस्तों, इसमें अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो दोस्तों इसको आरंभ किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। और दोस्तों अल हिलाल के साथ साथ इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अल नवदा। दोनों अल हिलाल, अल नवदा, ये अबुल कलाम आज़ाद जी की है। और ये कई बार आपके आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछ चुका है, आपके एनटीपीसी में भी कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो दोस्तों ये केरल में बनी थी। दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि किस वर्ष बनी थी? तो दोस्तों 1957 का जो दूसरा वाला भारत का चुनाव हुआ था उसके समय में बनी थी। और ये भी पूछता है कि पहले मुख्यमंत्री यानी पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन बने थे इस केरल सरकार के? तो यहाँ पे थे, इनका नाम था दोस्तों नंबूदरी पाद इनका नाम था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है कि भारत में पहले बनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री का नाम और किस वर्ष बनी थी ये भी, और किस राज्य में बनी थी ये भी। ये सारे फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों सार्क का विस्तृत रूप होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये होता है इसका। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट इसके सार्क के बारे में याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की जो राजधानी है दोस्तों, काठमांडू, वहाँ पर है, काठमांडू में। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा इसके सदस्य कौन कौन है? तो दोस्तों इसके सदस्यों की संख्या टोटल जो है ये 8 है, जिसमें दोस्तों पहला है भारत है, फिर उसके बाद बांग्लादेश है, फिर उसके बाद दोस्तों इसमें नेपाल है, फिर उसके बाद श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद दोस्तों इसमें मालदीव है, फिर उसके बाद मालदीव के बाद दोस्तों इसमें अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान, और फिर उसके बाद पाकिस्तान। ये 8 देश दोस्तों इसमें शामिल हैं। इसको अच्छे से याद रखें। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं दोस्तों यही सब इसमें शामिल हैं, जिनकी संख्या 8 है। अगला है दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और दोस्तों एग्जिम बैंक के साथ साथ याद रखिएगा नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड जो बैंक था इसकी भी स्थापना 1982 में हुई थी। तो दोनों आसानी से याद हो जाएगा कि 1982 में नाबार्ड की भी हुई थी और एग्जिम बैंक की भी हुई थी। और नाबार्ड का भी कई बार आपसे पूछा गया है। अगला दोस्तों, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये भारतनाट्यम से संबंधित हैं। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि ये जो शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम जो है दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य से है। और कथकली है जो दोस्तों ये कथकली केरल राज्य से है। और कथक जो होता है टोटल उत्तर भारत में पूरे फेमस है, पूरे उत्तर भारत में ये चलता है। और ओडिसी जो है दोस्तों ये ओडिशा राज्य में फेमस है, ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये इतना याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है और बार बार पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं ये अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। इनका संबंध दोस्तों जो है ये काकोरी जो ट्रेन डकैती कांड हुआ था उस से संबंधित है। और एक चीज ये भी पूछता है कि राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों फांसी कहां दी गई थी? तो इनको उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में फांसी दी गई थी, ये भी याद रखिएगा।
उसी काकोरी ट्रेन कांड के कारण। अगला दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1934 में एक एक्ट आया था, अधिनियम 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा, और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो थी ये 2006 में शुरू की गई थी, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, तब इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नहीं थी। 2009 से इसका नाम जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना किया गया। पहले जो थी ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से शुरू की गई थी 2006 में, लेकिन 2009 से इसका नाम जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस नाटक जो है ये विशाख दत्त ने लिखा था, और दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो है नर्मदा। नर्मदा के साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा जो ताप्ती नदी है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है तो वो होती है नर्मदा, और तापी नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं, इसको भी याद रखिएगा, और ये भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री, दोस्तों ये द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थेरेसा मे थी, और इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, जीके के तौर पे ये कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन जी थे, और ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जो है हम ब्रेक्जिट के नाम से जाने जाते हैं। किसको? इसे ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी ये पॉपुलर हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हमारा, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? तो दोस्तों टेम्स नदी है जो लंदन से होकर बहती है। दोस्तों हिंदी में लिखा रहता है टेम्स, लेकिन इंग्लिश में लिखा रहता है थेम्स, तो कंफ्यूज मत होना, चाहे टेम्स लिखा होगा चाहे थेम्स लिखा होगा, दोनों एक ही नदी है। और इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि ब्रिटेन का राजधानी जो है लंदन वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों माउंट ब्लैंक जो है ये ज्वालामुखी नहीं है, बाकी माउंट एटना, कोटोपैक्सी और माउंट वेसुवियस ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछता है कि ये जो माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत है ये किस देश में है? तो ये इटली में है, याद रखिएगा। इसी तरह से कोटोपैक्सी जो है ये किस देश में है? तो दोस्तों ये इक्वेडोर में है, इक्वेडोर देश में है, इक्वेडोर। और इसी तरह से दोस्तों पूछता है कि माउंट वेसुवियस जो है ये किस देश में है? तो ये भी इटली में ही स्थित है। अगला दोस्तों, यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये समुद्री बंदरगाह रॉटरडम है, और ये भी पूछता है कि ये रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये नीदरलैंड में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया था, ये कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो दोस्तों फेन जो है ये घास का मैदान नहीं है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो दोस्तों पूर्वी तट पर स्थित है तूतीकोरिन। ये तूतीकोरिन कहाँ पे है दोस्तों? ये तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए पूर्वी तट पे है। तो और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात में पड़ता है, ये नेहा सेवा जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, और ये कोच्चि जो पड़ता है ये केरल में है, और ये सब जितने हैं ये पूर्वी तट पर स्थित है। सॉरी दोस्तों, इस बार ये क्वेश्चन जो है 37 नंबर का जो क्वेश्चन है
हाँ तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जितने तीनों ये जो दीदी है, कोच्चि जो है, नेहमा सेवा, ये कांडला है, ये पश्चिम में पड़ते हैं, भारत के पश्चिम वाले इलाके में। भारत का इस तरह से मैप देखेंगे तो इस वाले इलाके में सब पड़ते हैं। बाकी तूतीकोरिन तमिलनाडु यहाँ पे पड़ता है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।